हाय दोस्तों। आज हम प्रकाश का अपवर्तन बताएंगे प्रिज्म में। प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन तथा न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करना है। तो हमारा प्रिज्म देखिए होगा Is Direkt ये प्रिज्म हो गया। जब इसमें से प्रिज्म से प्रकाश गुजारा जाता है, अब ये वाली जो किरण यहाँ से जा रही है, ठीक है, ये कौन सी किरण होगी? आपतित किरण। इसका नाम रखते हैं पी और यहाँ पे हम क्यू रख देते हैं। तो पी क्यू आपकी कौन सी किरण होगी? पी क्यू आपतित किरण। पी क्यू आपतित किरण। पी क्यू आपतित किरण जब प्रकाश सरल माध्यम, ये आपका क्या है? सरल माध्यम। ये आपका सरल माध्यम है। जब प्रकाश सरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इसका ए हो गया। तो इसको क्यू आर लिख देते हैं। क्यू आर, ये नाम रख दिया क्यू आर। तो ये जब ये प्रकाश किरण आगे से आने के बाद ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यही अपवर्तन होता है। तो आपका क्यू आर जो है, क्यू आर अपवर्तित किरण हो जाएगी। अपवर्तित किरण, क्यू आर अपवर्तित किरण। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से सरल माध्यम में जाती है तो क्या करते, अगर हम इस पर एक अविलंब खींच देते हैं, हमारा आर है, अगर यहाँ से हम एक अविलंब खींचते हैं ऐसे, थोड़ा सीधा खींचना है, एक अविलंब खींचते हैं, तो ये जो किरण है अगर सघन माध्यम से सरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाए। ये अविलंब है तो यहाँ से क्या होगी? अविलंब से दूर हट जाएगी। इसका नाम एक कौन सी किरण होगी? निर्गत किरण। आपकी ये किरण हो जाएगी आर एस बराबर आपकी निर्गत किरण। निर्गत किरण। आर एस कौन सी किरण हो गई? निर्गत किरण। अब यहाँ पर भी हम एक अविलंब खींच देते हैं इस तरह सीधा। ये अविलंब, ये दोनों जो अविलंब एक दूसरे को मिल रहे हैं, यहाँ पे हम नाम रख दे रहे हैं ओ। क्या नाम रख दे? ओ। ये ओ हो गए, वो नाम हो गया। ये देखिए, जब दो रेखाओं एक दूसरे को कहीं पर अगर जुड़ती हैं तो ये प्रिज्म का कोण हो जाता है। तो यहाँ पे दो रेखाओं के जो झुकाव है, इस कोण को हम क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण कहते हैं। ए हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या हो गया? सी हो गया। ये आपका कौन सा है? ये अविलंब है। अविलंब, ठीक है। ये जब हम यहाँ पे अविलंब डाल दिए तो ये वाला कौन कोण हो जाएगा? आपतन कोण। कौन सा कोण हो जाएगा? कोण आई जो है आपतन कोण। कौन सा कोण होगा? आपतन कोण। और इसके इस साइड में जो यहाँ पे परावर्तन के बाद बना है, अपवर्तन के बाद बना है, एक कोण हमारा क्या होता है? आर होता है। आर जो है अपवर्तन कोण हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा? अपवर्तन कोण हो जाएगा। ए हो गया। इसके बाद इस साइड भी ए वाला कोण क्या होगा? आई। इसको आई वन मानिए। ए आई वन हो गया। और ए वाला कोण क्या हो गया? इसी के बराबर आर वन हो जाएगा। ठीक है। तो सेम है, आपका कोण हो गया। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं कि ए वाली किरण आगे जानी चाहिए तो इसको हम थोड़ा सा इस किरण को आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमें लगेगा कि ये किरण आगे की ओर जानी चाहिए थी। लेकिन क्या हुई, जब सरल माध्यम तो सघन माध्यम में गई तो अपने मार्ग से विचलित हो गई, इस साइड में निकल गई। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, और ये जो यश की निर्गत किरण है, ये वाली को अगर हम पीछे मिलाएंगे, इसका रुख किरण को हमें कहाँ मिला देना? पीछे मिला देंगे ना। तो जब हम इस किरण को पीछे मिला देंगे तो आपका ए इस रेखा पर काटे,
जहाँ पर ए रेखा और आपतित रेखा और यहाँ पे जो ये वाली निर्गत किरण है, अगर ये दोनों किरणें पीछे ले जाने पर जहाँ पे काटेंगे, ये वाला कोण हमारा डेल्टा एम हो जाएगा। इसको बोलते हैं विचलन कोण। विचलन कोण क्या हो जाएगा? विचलन कोण हो जाएगा। इसको बना लीजिए। ये हमारा आर क्या है? अपवर्तन कोण हो गए। ये हमारा आर अपवर्तन कोण। ठीक। इसके बाद अब हम देख लें, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ए क्यू ओ आर, एक चतुर्भुज दिख रहा है। तो ये हमारा एक क्या हो जाएगा? चतुर्भुज हो जाएगा। इस तरह आपको दिख रहा होगा। देखिए ए हो गया और ये क्या हो गया? क्यू हो गया, यहाँ पे ओ हो गया, ए आर हो गए। ये चतुर्भुज दिख रहा है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश। तो हम इस चतुर्भुज से यहाँ करेंगे चतुर्भुज ए क्यू ओ आर से। चतुर्भुज ए क्यू ओ आर, मतलब यहाँ पे ए हो गया, प्रिज्म कोण क्यू हो गया, ओ हो गया और आर हो गया। ए आपका हो जाएगा। तो हम पहले इन सभी कोणों को लेते हैं। ये प्रिज्म कोण लेंगे तो क्या हो जाएगा? आर ए क्यू। क्या हो जाएगा? आर ए क्यू कोण आर ए क्यू प्लस दूसरा कोण होगा। दूसरा कोण देख लीजिए ऐसे, ए वाला कोण। दूसरा कोण क्या होगा? ए वाला। ठीक है, ए क्यू ओ, कोण ए क्यू ओ, फिर प्लस तीसरा कोण लेंगे तो क्यू ओ आर, कोण हो जाएगा क्यू ओ आर। फिर चौथा कोण ए हो जाएगा आर का, तो क्या हो जाएगा? कोण ओ आर से। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश। 360 अंश। तो एक चीज आप देख रहे होंगे, यहाँ पे अगर कोई भी ऐसे किरण है, अगर उसके ऊपर से एक अभिलंब इस तरह ऐसे गया रहेगा, ठीक, ए वाला कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश। इस पर भी एक ऐसे अभिलंब है, ए वाला कोण कितने का हुआ? 90 अंश। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला हमारा अभिलंब है। ये वाला क्या है? अविलंब है। अगर कोई एक सीधी रेखा है, उसको एक तिर्यक रेखा सीधा सीधा काट रही है, तो उसके बीच का जो ए वाला कोण बनेगा, ये पूरा कितने का बनेगा? 90 अंश का। तो ये देखिए यहाँ पे कोण आर ए क्यू, आर ए क्यू, ये वाला कोण क्या है? प्रिज्म कोण। ये हमारा हो जाएगा कोण ए प्लस कोण ए हो गया। अब यहाँ से देखिए ए क्यू ओ, ये वाला क्या है? 90 अंश। ये वाला कोण हमारा होगा 90 अंश का, प्लस ओकर बाद कोण आपका आ रहे हो क्या? उसके बाद यहाँ पे हमने कौन सा कोण जी, ये देखो प्रिज्म कोण यहाँ पे हो गया कोण ए प्लस आपका हाँ, ए वाला कोण ए क्यू ओ कितने का हुआ? 90 अंश। उसके बाद हमारा तीसरा ए वाला कोण क्यू ओ आर, इसको आप वैसे लिखें क्यू ओ आर प्लस। ठीक है, ये हो गया क्यू ओ आर। तो लास्ट वाला यहाँ से ओ आर ए, यहाँ पे भी एक कोण कितने? 90 अंश का। ये 90 अंश का बराबर 360 अंश। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश। तो यहाँ पे कोण ए प्लस 90 और 90 जोड़े कितना? 180 अंश प्लस कोण क्यू ओ आर इज इक्वल टू 360 अंश। ए हो गया। तो कोण ए प्लस 180 अंश को उधर ले जाओ,
कोड क्यू ओ आर बराबर 360 हंस माइनस ए प्लस से उधर जाए क्या होगा, माइनस हो जाएगा 180 कोड ए प्लस कोड क्यू ओ आर इक्वल टू हो जाए, इसमें घटाएंगे 180 अंश, तो प्रिज्म कोड यहाँ से निकाल लेंगे, ए बराबर आपका हो जाएगा 180 अंश, इसको उधर ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा कोड क्यू ओ आर, ये समीकरण 1 हो जाएगी। इसको आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ हो गया। अब चलिए दूसरा आपको दिख रहा है, यहाँ से देखिए ये आपको त्रिभुज दिख रहा है क्यू ओ आर, क्यू ओ आर ऐसे दिख रहा है कि नहीं, तो हम यहाँ पे छोटा सा बना दे रहे हैं, आपको ये फिगर ऐसे दिख रहा होगा, देखो ऐसे बना, ये हो गया, यहाँ पे आर है और यहाँ पे क्या है, क्यू है, इसके बीच का कोण आर और ए वाला कोण R1 हो गया, ठीक है, ये दिख रहा है, ये कोण आपको पता नहीं, ठीक है, ये दिख रहा है। तो त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो यहाँ से हम कोण बनाते हैं, पहले कोण आर क्यू ओ से, इधर त्रिभुज से, त्रिभुज क्यू आर ओ से, ये हो जाएगा, तो कोण यहाँ से लेंगे आर क्यू ओ प्लस ये हो गया, उसके बाद क्यू क्यू ओ आर, कोण क्यू ओ आर प्लस यहाँ से ओ आर क्यू, कोण ओ आर क्यू बराबर कितने का 180 अंश, ये हो जाएगा। देखिए आर क्यू ओ ये वाला कोण कितना 180 है, मतलब ए वाला कोण आपका कितना है, सॉरी आर है, ये आर हो जाएगा, ठीक, ए आर हो गया, दिखा ही नहीं आपको, आर हो गया, फिर प्लस है आपके क्यू ओ आर ये वाला पता नहीं तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए, कोड क्यू ओ आर, ये हो गया, ये हो गया, फिर प्लस यहाँ से देखिए कोड ओ आर क्यू क्या बना है, R1, ए R1 इज इक्वल टू आपका 180 अंश, ये हो गया, यहाँ पे R1 एक सेकंड, आर को आर प्लस R1 इज इक्वल टू आपका ये उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 180 अंश माइनस आपका हो जाएगा कोण क्यू ओ आर, ये समीकरण आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक कोण है, ये वाला समीकरण और ये वाला समीकरण, ये समीकरण 1 था और ये क्या होगा समीकरण 2 होगा, ये हमारा इस पार्ट से निकला, ठीक है। अब नली प्लीज, हाँ तब हम यहाँ से चलते समीकरण 1 और 2 से, अब लीजिए समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर देखिए यहाँ पे R प्लस R1 और यहाँ पे 180 अंश माइनस कोण क्यू ओ आर, और ये दूसरा क्या है 180 अंश माइनस क्यू, यहाँ पे कोण क्यू ओ आर, देखिए क्यू ओ आर और यहाँ पे इस साइड है 180, अगर इन दोनों के एक दूसरे के बराबर करेंगे तो आसानी से दोनों क्या होगा कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका कोण ए बराबर आपका आ जाएगा R प्लस R1, कोण ए बराबर आपका बचेगा R प्लस R1, ये समीकरण आपका 3 हो जाएगा। देखिए जब ये समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो मतलब कोण ए के बराबर हम R प्लस R1 लिखेंगे और 180 अंश माइनस कोण क्यू ओ आर के बराबर 180 अंश माइनस कोण क्यू ओ आर ए लिखेंगे, ये हमारा आसानी से इसे कट जाएगा,
तो बचेगा आपका कोड ए बराबर आपका आ जाएगा R+R1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बराबर R+R1, ठीक है ना। इस समीकरण 3 बना लो इसको। ठीक, कितना लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक स्टेप और, अब ये वाला आपका बचा है। अब देखिए मान लो कि एक किरण ऐसे गई है, एक किरण ऐसे गई, ये वाला कोण, ये वाला कोण आपस में क्या हो, बरोबर होगा। तो ये जो कोण होते हैं शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आर I1 है, क्या है, I1 है। अगर एक किरण इस तरह गई, एक किरण, ये वाला कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा। मतलब ये पूरा कोण, अगर इसमें से एक कोण दिया है R1 यहाँ पे, मतलब ये वाला कोण दिया है, ये वाला कोण आपको ज्ञात करना, ये तो ऊपर से लिख दे रहे हैं, ये वाला कोण ज्ञात करना। तो पूरे I1 में से R1 घटा लीजिए, क्या हो जाएगा, ये कोण आपका आ जाएगा I1 - R1, ये हो जाएगा। और इस साइड देखिए I यहाँ पे दिया, ये भी पूरा कोण शीर्षाभिमुख कोण है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, जब ये आई है, ये भी आई होगा, लेकिन यहाँ पे ए वाला कोड दिया है, ए वाला ज्ञात करने के लिए आई में से आप आर को घटा भी, ये हो गया। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, बन गया। देखिए आपका ऐसे डायरेक्ट से त्रिभुज बना है, ये ऐसे ऐसे बना है, आर क्यू, इसको यम मान लीजिए, यम हो गया। ए वाला कोड आपका विचलन कोड, इसको डेल्टा यम बोल। तो यहाँ पे ए वाला कोड आपका दिया है I - R, ए वाला कितना है I1 - R, ये दोनों दिए गए। ये बहिष्म कोण क्या होता है, बहिष्म कोण होता है दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है बहिष्म कोण। मतलब ये जो बाहर का कोण है, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा यम बराबर, डेल्टा यम बराबर लिख सकते हैं I - R प्लस I1 - R1, ये हो जाएगा। तो बहिष्म कोण दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, तो इसको आप लिख लीजिए डेल्टा यम बराबर आपका ये दोनों कोण के योग के क्या होगा, बरोबर होगा। ये वाला जो कोण है इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, मतलब ये दोनों कोणों अगर जोड़ोगे ना तो इसी के बराबर होगा। तो हमने कर दी। तो डेल्टा यम इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, आई को आई के साथ लीजिए, आई प्लस I - R - R1, ये हो गया। यहाँ से आपका डेल्टा एम इज इक्वल टू आई प्लस I1 माइनस, यहाँ से देखिए इसमें से आई हम का माइनस कामा कर रहे हैं, तो R+R1, ये आपका बच्चे। अगर हम माइनस कामा कर लेंगे तो इसको कोष्टक में लेंगे तो R+R1 होगा, कोष्टक हटाएंगे फिर सेम ऊपर का आ जाए। ठीक, यहाँ पे आपका दिया है समीकरण 3 का। ठीक है, R+R1, R+R1 बराबर क्या दिया है, R+R1 बराबर ए दिया। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते, ए लिख सकते हैं। तो डेल्टा एम इज इक्वल टू अपोजिट I+I1 माइनस, इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया। ठीक है, R+R1, R+R1 के स्थान पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, समीकरण 3 से यहाँ लिख दे रहे हैं, देख लीजिए इसको ध्यान से। समीकरण 3, समीकरण 3 से R+R1 बराबर ए रखने पर, ठीक, ए हमने रख दिया। तो हम प्रिज्म के विचलन कोण की स्थिति से, विचलन कोण की स्थिति से, तो इसको आप लिख सकते हो
I1 बराबर I2 बराबर I के, या आप ये लिख सकते हो R1 बराबर R2 बराबर R, इसको लिख सकते हो। यहाँ पे I1 बराबर R2, तो यहाँ पे I प्लस I1 है, इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं। ठीक है, इसके स्थान पे हम I लिखेंगे, तो डेल्टा M बराबर I प्लस I माइनस से, तो दोनों जोड़ लेंगे तो डेल्टा M इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 2I माइनस का ए हो जाएगा। डेल्टा M बराबर 2I माइनस का ए हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे लिखिए, ध्यान दीजिए, डेल्टा M बराबर आपका 2I माइनस से, ए को इधर लेके आइए, आपका हो जाएगा 2I बराबर हो जाएगा डेल्टा M प्लस एक, ए को हम डेल्टा के साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ से आई कामा कर लीजिए, आई कामा करेंगे तो आपका आ जाएगा डेल्टा M प्लस ए अपान क्या हो जाएगा 2, ये हमारा आई का मान होगी। इतना नोट कर लीजिए। नोट हो गए। यहाँ पे समीकरण 3 क्या करा, समीकरण 3 से ए बराबर आपका दिया है R+R1, ठीक है, ए बराबर R+R1, यहाँ पे R1 बराबर R2 बराबर R की। ठीक है, तो हमें जो R दिया है विकलन कोण की स्थिति, इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। ए बराबर हो जाएगा, ये दो आर आर जुड़े क्या हो जाएगा 2I, आर का मान यहाँ से कामा कर लीजिए, आर बराबर आ जाएगा A/2 आ जाए, आर का मान क्या आ गया A/2। अब देखिए, आपको याद होगा स्नेल का नियम, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से तो आपको दिख रहा होगा म्यू बराबर आपका होता है साइन आई बटे साइन आर, म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर के, यहाँ पे हम लिख सकते हैं म्यू बराबर साइन आई का मान क्या है डेल्टा M प्लस A/2, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस डेल्टा M/2 पूरे के बटे साइन आर बटे साइन आर, आर का मान यहाँ पे दिया है A/2, आर का मान क्या है A/3, ये आपका सूत्र आ गया, म्यू बराबर साइन A प्लस डेल्टा M/2 पूरे के बचे हो जाएगा साइन A/2, ये आपका सूत्र हो गया। ठीक है, प्रिज्म का विचलन कोण, प्रिज्म के विचलन कोण। ठीक है, ये आपका म्यू बराबर साइन A प्लस डेल्टा M/2 अपान आपका साइन A/2। थैंक यू।